आज माँ अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती, हर पल अपने साथ लेके जा रही है, पर कब तक? अथर्व नानोरे हत्याकांड से न केवल नागपुर शहर बल्कि पूरा महाराष्ट्र जो है वो दहला हुआ है। कई सवाल हैं जिसके पीछे पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो जघन्य अपराध उनके द्वारा किया गया है और एक हंसते खेलते परिवार को एक तरह से एक ऐसा गम दिया है जो कभी नहीं भरेगा, उसको लेकर पुलिस लगातार अपना कार्य कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लगातार चीज़ें चल रही है। हमारे साथ अथर्व की मम्मी मौजूद हैं। पहले तो मैम, आपका जो दुख है वो बहुत बड़ा है, उसमें हम पूरी यूसीएन की जो टीम है वो शामिल है सहानुभूति के साथ। एक तो मैम, जो उस दिन सवाल आपसे पहले कि जो हुई कि पहली अथर्व गायब हुआ, उसकी जानकारी कब मिली आपको और उसके बाद की क्या स्थिति रही? अथर्व गया मतलब रैली, मेरा बेटा 4:45 घर से निकला। ये टाइम में उसकी तैयारी थी जाने की, रेडी होके रैली में 4:45 घर से निकला। वो घर से निकले के बाद 6 बजे रैली छूट गई होंगी। 6 बजे यहाँ से रैली जहाँ जहाँ जाती है हर साल, जैसे अवस्थी चौक, अनंत नगर, ऐसे घूम के काटोल चौक, फिर वहाँ से गिट्टी खदान से फ्रेंड्स कॉलोनी से रिटर्न जब आई, और फ्रेंड्स कॉलोनी से जब रिटर्न आई तब तक मेरा बेटा उस रैली में मौजूद था। ये हर कोई बता रहा है। मैं तो रैली में घूमी नहीं, 10-15 मिनट या आधा घंटा रही हूँ, घूमी नहीं। तो 10:30 11:15 बजे जब उसके हम घर पर थे, 11:15 बजे जब उसके पापा घर पर आए तब और बाकी के आजू बाजू के बच्चे घर पे आए, तब अथर्व नहीं दिखा। तब उसकी चाची बोलती है कि घर पर अथर्व नहीं आया, यानी एकदम ध्यान में आया। फिर उसके चाचा को बताया, हम सब ढूंढने के लिए रोड पे गए, हर किसी को बता। ये हनुमान जयंती के भव्य शोभा यात्रा में जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको बताया। उन सब ने हर जगह रैली में जहाँ कोने कोने में उसको जाकर ढूंढा, पर अथर्व नहीं मिला उस समय। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन जाके बताया। उन्होंने कहा आप पहले इधर उधर देख लो, थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद कंप्लेंट करो। पर ये गलत है। उन्होंने जैसे हमने बताया कि अथर्व नहीं मिल रहा है, 1 घंटा हो चुका था, तो उन्होंने अपना काम तुरंत करना था। ये जो 24 घंटे वाला जो सिस्टम है पुलिस का, वो गलत है। फास्ट एक्शन लेना चाहिए था। दूसरे दिन जिस तरह जानकारी सामने आई, वो इन्फॉर्मेशन किस तरह आपसे पहुंची? आप दूसरे दिन कौन सी जानकारी? बॉडी की जानकारी दूसरे दिन, तीसरे दिन आई सर। तीसरे दिन आई, दूसरे दिन नहीं आई सर। दूसरे दिन भी हम ये सोचते रहे कि चलो मेरा बेटा रैली में इतना घुमा है, थक गया होगा, तो कहीं रैली में सो गया होगा, गलती से आँख लग गई होंगी और रैली रात भर में कहीं की कहीं निकल गई। कोई भी रैली हो उसमें सो के वो निकल गया होगा। हम सुबह 7-8 बजे तक ऐसे ही हमको लगा कि मेरा बेटा उठेगा तो कैसे कॉल, कहीं से भी किसी के ज़रिए कॉल करेंगे, पर कॉल आया नहीं। 8-9 बजे तक फिर हमको तब से डर लगने लगा कि मेरा बेटा कहाँ गया, समझ में नहीं आया। फिर हमने जगह और फिर से इधर उधर ढूंढने की कोशिश की। जिस तरह की आप क्या कहें, उसमें शब्द नहीं है उसको बोलने के लिए, लेकिन जो चीज़ हुई कहीं न कहीं ये अपराधियों की मानसिकता और उसको उजागर करती है। एक प्री प्लान था, सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया। हाँ सर, ये तो प्री प्लान ही है। मैं अभी भी बोलती हूँ, जो 3 क्रिमिनल मिले हैं, 3 अपराधी मिले हैं, उसके पीछे भी उससे भी बढ़कर मास्टरमाइंड है। ये तीनों बच्चों का काम नहीं है, ये 19, 20, 21 साल के बच्चों का काम नहीं है सर, इससे बड़ा मास्टरमाइंड है। ऊपर से जय का भाई वीरू, वो तो क्रिमिनल, उसके तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको ढूंढना चाहिए। वो गायब है, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको ढूंढना चाहिए। और उससे भी अगर बड़े चेहरे हैं तो उसको भी ढूंढने की कोशिश किया जाए। क्या मांग रहेगी पुलिस से, और मौजूदा समय जिस तरह का पुलिस का कार्य है, संतुष्ट हैं आप उससे? नहीं, पुलिस जो कार्य कर रही है ठीक तरह से कर रही है, अच्छे से कर रही है। उन्होंने जल्दी से जल्दी क्रिमिनल को पकड़ा है। पर मेरी उनसे यही विनती है कि और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड चेहरा है, जिसका भी चेहरा है, उसको जल्द से जल्द सामने लाया जाए और मेरे बेटे को न्याय दिया जाए। सही न्याय मिला जाए। कि मेरे बच्चे के साथ इतना जो निर्घृण हत्या मेरे बेटे की हुई है, जो इतना जघन्य अपराध हुआ है, वो सबसे बड़ा, दुनिया में ऐसा अपराध तो कभी किसी के साथ ना हो।
सर आपसे एक सवाल है कि आमतौर पर जब ये हुई चीज़, आप 2 दिन पूरी देखा, पूरा नागपुर शहर ने देखा किस तरह लोग मोहल्ले के हों, तमाम जो लोग आपके साथ खड़े रहे, एक एक अपराधी जो है वो आपके जान पहचान का था, किस तरह का था, घर पे आना जाना था उसका या किस तरह की चीज़ें? अपराधी जो था जय, वो हमारे घर से पूरा बच्चे समान क्लोज था। हमने उसको अपराधी के नज़र से बच्चा रोज, जिस दिन से यहाँ से मेरे बच्चे को किडनैप किया गया उसके जो 3 साथी थे, तो हमने उसके ऊपर ये संदेश नाम का चीज़ सोचा ही नहीं था। जबकि वो यहाँ से गोल कर लिया, उसके बाद हनुमान जयंती की शोभा यात्रा ख़त्म जब होती है तो उसका जब आखिरी में पाठ पढ़ा जाता है रात 11 बजे, वो पाठ में भी हाजिर था। उसके बाद सवेरे 4 बजे उसका बड़ा भाई हमारे साथ में ढूंढने में हाजिर था। वो खुद छोटा भाई जय, वो भी ढूंढने में पूरा सहयोग था। उसका जो पूरा परिवार, जवाई, जीजा, भाई, बहन, मम्मी, ये पूरा परिवार एकत्र खड़े रह के ये घटना को पूरा अंजाम तो कर लिए इन्होंने, परंतु इनके ऊपर परिवार पर संदेश ना जाए इसके लिए पूरा कंधे से कंधा लगा के आखिरी तक का, येवन यहाँ तक का कि जो मेरी बेटी की जो श्रद्धांजलि की जो बोर्ड चिपका है, बैनर, वो भी यहाँ तक का जय ने चिपकाया है। और उसके बाद यहाँ से शव यात्रा जो निकली है मेरे बेटे की, तो यहाँ से निकलने तक का, मानकापुर तक का जो पैदल यात्रा गई है, उसमें भी सहयोग वो करते हुए पूरा गया है। इससे और क्या मास्टरमाइंड हुआ है? उसको कौन बोलेगा कि ये ऐसे कर्म करेगा करके? इससे भी बढ़कर और कोई है? ये जय का काम नहीं है, इससे भी बढ़कर मास्टरमाइंड है। जय तो हर जगह साथ में रहा है, वीरू दिखता है, जय दिखता है। जय ये सब अपराध करने के बाद वीरू घर के सामने से जाता है, 2 बार घर के सामने से गया है वीरू। हमने उनको पूछा भी अथर्व दिखा क्या, तो उसने कहा कि भाभी फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ अथर्व दिखा था। जबकि वो सब किडनैप करके जब हमारे सामने मौजूद खड़े रहे, आरती में खड़े रहे, रात के 11 सवा 11 बजे आरती में खड़े रहे। वो दूसरे दिन अंतिम संस्कार, तीसरे दिन अंतिम संस्कार में तब खड़े रहे, जगह जगह पोस्टर चिपकाए, यानी वो दिखा रहे थे कि हम इसमें है नहीं। हाँ, पुलिस को गुमराह कर रहे थे, हमको भी यानी सामने सामने नज़र में। तो हम क्यों, हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो घर का लड़का ऐसा करेगा। हमने सोचा ही नहीं था, हमने तो उसको बेटे की तरह समझा था। मेरा देवर, भाभी अभी कल थे, हम तेवर बेटे की तरह ही था ना, क्यों, कौन सोचेगा इतना। पर वो उसका मास्टरमाइंड है, क्योंकि ये नज़र बहुत दिनों से रखे हैं। क्योंकि मेरा बेटा जब बोल रहा है कि वो प्लाट पे आता था, हमको तो पता ही नहीं, अब बच्चों को भी नहीं, बच्चे के ध्यान में आ रहा है कि ये प्लाट पे आता था, पूछता था कि प्लाट पर CR लगेगा क्या, यानी प्लाट पर कितने की लागत है, CR 1 करोड़ की है क्या, पूछा बोलते उसने। हाँ, अंश बता रहा है। और मेरे बेटे की 8 की बुक मांग रहा था बोलते, तो अंश ने पूछा बोलते कि 8 की बुक किस लिए लग रही तुझे, तो मुझे इसमें से कुछ पढ़ाई करना है। अब उसको 8 की बुक की क्या ज़रूरत थी, आज बताया अंश ने मुझे। अब कैसे हम, वो जो हादसा हो गया तो हम उसमें ही रहे, हमको समझ में नहीं आया। और बेटे के माइंड में आ रहा ना कि मुझे ये कहाँ मिलता था, क्या क्या बोलता था, तो उसको 8 की बुक की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है 8 की बुक की? हाँ, फिर अरे उसका ध्यान मेरे बेटे पे 3 दिन बता रहे ना न्यूज़पेपर में, 3 दिन का नहीं है, 1 महीने का भी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ ये 3 महीने 6 महीने कई समय से प्लानिंग चल रही है, इसके पीछे मास्टरमाइंड और कोई है। लग रहा है, आपको भी लग रहा है इस पे है मास्टरमाइंड कोई दूसरा? मास्टरमाइंड कोई ना कोई दूसरा होने को छोड़ा 101% है। और उसके बाद फिर मैं तो एक ही कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस से एक ही आग्रह करूँगा कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उनको भी पकड़ा जाए, और उसके बाद इनके ऊपर ऐसा कड़क से कड़क निर्णय और ऐसा कड़क से कड़क कानून लाया जाए कि आने वाली पीढ़ी कोई भी किसी के बच्चे को उठा के किडनैप करके ऐसी गंदी हरकत ना कर सके, और ना कोई भविष्य में ऐसा सोच सके। ऐसा इनको दंड, बड़ा से बड़ा दंड दिया जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। ये जो 3 क्रिमिनल है इनको तो फांसी की सज़ा दी जाए, इससे भी बड़ा जो क्रिमिनल मास्टरमाइंड है उसको भी, उससे भी बढ़कर सज़ा, फांसी की सज़ा भी दी जाए।
आमतौर पे ये होता है कि हम लोग भरोसा, इंसान का स्वभाव है कि भरोसा बहुत जल्दी कर लेता है, कोई अपने से बहुत अच्छे से बोल गया। लेकिन इन घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं एक संशय खड़ा होता है कि भरोसा किस पे करे। क्या आह्वान रहेगा नागपुर शहर की जनता के लिए आपकी तरफ से और दूसरे जो माता पिता उनके लिए अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर? हर माता पिता ने अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, पर माँ ने देना चाहिए, पिताजी ने भी देना चाहिए। पर माँ कब तक ध्यान देंगी बच्चों पर, कब तक देंगी? बच्चा घर से जब स्कूल के लिए निकलता है तब तक डिस्टेंस वैन तक रहता, वैन जब जाती है तब स्कूल, उसके बाद खेलते कूदते, कहाँ तक माँ बाप ध्यान देंगे? देना तो चाहिए, पर कहाँ तक देंगे? अब बड़े बच्चे होने के बाद, अब ये बच्चा, मेरा बेटा 8 में था, 9th में जा रहा है, इसके पीछे पीछे हम कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे? हाँ, आज मेरा बड़ा बेटा है 12th में, उसके पीछे पीछे कहाँ तक जाएंगे? मैं तो यही बोलती हूँ कि नागपुर शहर में जो नियम है, जो पुलिस के जो नियम है, उन्होंने कानून स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि जब भी कोई बेटा घर से गायब होता है, उनके पास कंप्लेंट जाती है, उन्होंने फास्ट एक्शन लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मेरा बेटा समझ हर पुलिस वाले ने कि नहीं, ये इनका बेटा नहीं घूमा है या और किसी का बेटा नहीं, ये मेरा खुद का बेटा है, हमने पट से गाड़ी उठा के पट से निकलना चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त है, ये मेरे पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त है, पुलिस कमिश्नर से, सीपी साहब से दरख्वास्त है कि जल्दी फास्ट एक्शन लिया जाए कि हर आगे चल के ये कोई बेटे के साथ ऐसा हादसा ना हो। आज हर जगह पे भय का वातावरण निर्माण हुआ है। आज कोई बच्चा ऐसे आंगन में खेलते नहीं दिख रहा है। आज हर कोई माँ क्यों, मेरे बाजू में आज माँ अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती, हर पल अपने साथ लेके जा रही है। पर कब तक लेके जाएंगे? आज ऐसे काम आते हैं, अपन कहीं से कहीं नहीं लेके जा पाते बच्चों को, तो कब तक लेके जाएंगे साथ में? हाँ, छोटे बच्चों को लेके जाएंगे, बड़े बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? सिक्योरिटी होना, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कानून में